नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की एक सबसे बड़ी खबर में। खबर ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि यदि यूक्रेन में अमेरिकी सेना पहुंचा दी गई तो इसका मतलब होगा कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है। ये बात उन्होंने एक पत्रकार को अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिकियों को बचाने के लिए यूक्रेन जाना पड़ गया, इसका मतलब है कि विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। ये बात क्यों हुई, तो हम आपको बता दें कि हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकियों के लिए, देखिए 23 जनवरी को भी एक एडवाइजरी जारी की थी जो कि एम्बेसी में काम करने वाले लोग थे, और अब अमेरिकन जो यूक्रेन में रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि जितना जल्दी हो सके यूक्रेन छोड़ के निकल लो, चाहे जैसा भी आपको व्हीकल मिले उससे। यदि आपको लेने के लिए अगर हमारी सेना वहां आती है, इसका मतलब यह समझा जाए कि युद्ध शुरू हो चुका है। ये कहां से आती है सारी न्यूज, आइए हम आपको बता दें। ये आपके सामने है। थिंग्स कुड गो क्रेजी क्विकली, बाइडेन वार्न ऑन यूक्रेन एज टॉक इन बर्लिन फेल, लीव नाउ, अभी छोड़कर निकलिए। बाइडेन ने यूएस सिटीजन्स को कहा है कि रशिया की तरफ से थ्रेट बढ़ गई है। यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर यहां कहा गया है कि बाइडेन वार्न अमेरिकन टू लीव नाउ एज थिंग्स कुड गो क्रेजी क्विकली। ये क्या है, ये सारी की सारी न्यूज का मतलब आप यहां देख सकते हैं। यहां पर जिस खबर का हवाला दिया गया है दैट इज बर्लिन। बर्लिन के अंदर वार्ता विफल हो गई है। बर्लिन में वार्ता क्या मतलब, यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता कराने के लिए जर्मनी ने उनको टेबल पर बिठाया था कि आपस में बातचीत करके मामला सुलझा लो, लेकिन ये दोनों ही नहीं माने। ऐसी स्थिति में एकदम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये वो वीडियो है जिसमें बाइडेन कहते हुए पाए जा रहे हैं। अमेरिकन सिटीजन्स शुड लीव नाउ। अमेरिकन सिटीजन्स को वहां से निकल जाना चाहिए। अब आपको इस बात से अंदाजा लगना चाहिए कि जब राष्ट्रपति अपने देश के नागरिकों को किसी देश को छोड़ने की कहते हैं, वहीं उसके सहयोगी देश जैसे कि यूके, ये यूके ने कहा, आज की न्यूज उठा करके आप देख सकते हैं, ये कल 10 फरवरी की न्यूज है, आप इसकी तारीख देख लें। 10 फरवरी के दिन यूके कह रहा है कि हमने 1000 सैनिकों को स्टैंड बाई कंडीशन पर बिठा दिया है। स्टैंड बाई कंडीशन का मतलब यह हुआ कि एनी टाइम तैयार, बस ऑर्डर मिले और तैयार। लेकिन किस चीज के लिए? चीज इसके लिए कि जैसे ही रूस यूक्रेन पर हमला करता है, यूक्रेन की जनता छोड़ करके उस देश को भागेगी, ये तय है। और भागते ही वो घुसेंगे पोलैंड में, तो पोलैंड में जो लोग घुसकर आएंगे उनकी मदद करने के लिए 1000 ट्रूप्स यहां पर बैठा दी गई हैं। ट्रूप्स ऑन एंड अराउंड 25 से 30 लोगों से मिलकर एक ट्रूप का निर्माण होता है। आप सोच सकते हैं इतनी सेना जो है इनके द्वारा यहां पर बिठा दी गई है। ऑलरेडी दे आर प्रिपेयर्ड साइकोलॉजिकली। वेयरएज यहां एक चीज और देख सकते हैं, 21 घंटे पहले की न्यूज है कि रूस ने अब यूक्रेन के जस्ट ऊपर यानी नॉर्थ में जो बेलारूस है वहां पर पूरी तरह ड्रिल्स करके उस पूरे क्षेत्र की तरफ मोर्चा जमा दिया है। ये कुछ इमेजेस हैं जिनसे आप देख सकते हैं। मैप के माध्यम से आप इस बात को थोड़ा समझेंगे तो शायद बेहतरीन तरीके से इस बात को क्लियर कर पाए। आप इधर देखिए, यहां पर आपको ये यूक्रेन दिख रहा है। इसके अगर आप वेस्टर्न साइड में चलते हैं तो पोलैंड, जिस पर कि ये सारे की सारे अमेरिकन देश जो नाटो अलाइज हैं, अमेरिका, यूके, यूएस, ये जितने भी हैं, ये जो इसके मित्र राष्ट्र कहे जाते हैं यूक्रेन के, वो सब इसी रास्ते से यहां एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन रूस ने यूक्रेन को ईस्टर्न साइड से तो पहले से घेर ही रखा था, इसके साथ साथ अब नदर्न साइड से भी घेर लिया है। बेलारूस जिसकी राजधानी मिन्स्क है, जहां लुकाशेंको बैठते हैं, जो कि पूरी तरह से रशिया के मित्र हैं, उन्होंने यहां पर प्रॉपर तरीके से अपनी सेना अरेंज कर दी है। आप देख सकते हैं, ये आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा। ये न्यूज भी सुन लीजिए जिसमें लिखा है कि यूक्रेन के चारों तरफ बेलारूस के साथ साथ ड्रिल्स शुरू कर दी गई हैं। अगर आप तस्वीरों को गौर से देखें तो यहां पर आपको दिखाई दे जाएगा रिसेंटली जो ट्रूप्स यहां पर पहुंची हैं और रशिया की यूनिट जो बेलारूस में है वो आपको तस्वीरों से दिख रहा है। एक तरह से अंदाजा लगाइए कि ये यूक्रेन है, इसके नॉर्थ में बेलारूस, इधर पूरा रशिया, नीचे क्रीमिया पर ऑलरेडी कब्जा कर रखा है।
आप ऐसे देखिए कि यूक्रेन का पूरा हिस्सा जो है, इंक्लूडिंग मालडोवा करके जो स्थान है, यहां पर भी रशिया टिका हुआ है। नीचे ब्लैक सी में ये युद्ध अभ्यास कर रहा है। आप इधर पढ़िए, मैं आपको एक न्यूज पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, जिसमें कि ब्लैक सी में इसने कहा है कि हम युद्ध अभ्यास करने वाले हैं। मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। युद्ध अभ्यास करने के लिए अपने जहाज यहां पहुंचा रहा है। एक मिनट में वो स्लाइड दिखा दूं, स्लाइड मिस हो गई मुझसे, कोई बात नहीं। इधर देखिए, तो यहां पर ये बेलारूस नॉर्थ में, इधर पूरा रशिया। अब क्रीमिया ऑलरेडी कब्जा कर रखा है, क्रीमिया के साथ साथ नीचे बैठ गया ब्लैक सी। तो यूक्रेन को चारों तरफ से घेर करके बैठ चुका है रशिया। अब इनके लिए जो जगह बची है ना, यूक्रेन वालों के लिए, वो ये वाली जगह बची है। और जब ये जगह बची है तो इस जगह से पोलैंड से बॉर्डर टच होता है। यहां पर यूके वालों ने अपनी सेना भेज दी है, इसलिए कि यूक्रेन के लोग जब भागना शुरू करेंगे तो उनको कहां पर हम रिफ्यूजियों से निपटने के लिए क्या करेंगे, हम ये बता रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक यह कहा गया है कि जैसे ही यहां अटैक होगा, मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर बेलारूस के रास्ते जो रशिया है वो पूरी सेना के माध्यम से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लेगा। यानी कि कीव में पहुंचने में इन्हें समय नहीं लगेगा, ऐसा डेटा दिया जा रहा है। ये युद्ध के अंदर की बातें निकल करके आ रही हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस हैं कि किस प्रकार से ये बेलारूस में अपनी सेना लेकर के खड़ा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति का जो इंटरव्यू है वो हमने आपको बता दिया। एक और जानकारी आपको ऑलरेडी मैंने कई बार बताई है और भी बता देता हूं। असल में यूक्रेन का ऑलरेडी एक हिस्सा ऐसा है, लुहांस्क एंड डोनेस्क करके, जो ऑलरेडी रशिया के समर्थन में ही है। मतलब यूक्रेन का क्रीमिया वाला हिस्सा तो जबरन कब्जे में लेके बैठा हुआ ही है रशिया, लेकिन इन दो हिस्सों के ऊपर भी जो लोग रहते हैं वो बहुत हद तक रशिया के समर्थक हैं, रूस के समर्थक हैं। तो यहां पर रूस को आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यूक्रेन का कहना है कि जब से क्रीमिया संकट हुआ है तब से लगभग 15,000 लोगों की मौत इस लोहांस्क एंड डोनेस्क नामक स्थान के कारण यूक्रेन में हो चुकी है। ऐसे डेटाज यहां से निकल करके आ रहे हैं। अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी आप देख सकते हैं, जिसके कारण से आप आज की ये खबर सुन रहे हैं, जिसमें ट्रैवल एडवाइजरी के अंदर अमेरिका ने कहा है लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल, यानी साफ साफ मना कर दिया है कि यूक्रेन की यात्रा ना करें और जितना जल्दी हो सके आप वहां से निकलें। निकलने के लिए आप इधर पढ़ सकते हैं, आइदर आप कमर्शियल तरीके से वहां से निकलें या प्राइवेट तरीके से आप यहां से निकलें। तो साथियों, ये तो थी सारी की सारी अपडेट। अब अमेरिका यहां से बचकर भाग रहा है या अटैक करने यहां आएगा, यानी यूक्रेन को बचाने के लिए यहां अमेरिका आएगा अथवा नहीं, तो आप इस तस्वीर के माध्यम से देखने का प्रयास करें। यहां पर 15 फ्लाइट्स, ये यूएस की एम्बेसी का फोटो है, मैं आपको दिखा देता हूं। यूएस की जो एम्बेसी कीव में है, हालांकि यूएस की एम्बेसी में बैठे हुए लोगों को अमेरिका 23 जनवरी को ही अमेरिका बुला चुका है कि भैया छोड़ के निकल लो वहां से, लेकिन उसके ट्विटर से ट्वीट कर रहा है, क्योंकि ट्विटर तो खुद का है ना जी। ट्वीट क्या कर रहा है कि 15 फ्लाइट एंड मोर टू कम, अनदर 90 टन ऑफ जेवलिन एमुनेशन एंड डिफेंसिव असिस्टेंस हमारे द्वारा यहां पर पहुंचा दी गई है। मतलब इन्होंने अपने द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में असला यूक्रेन के अंदर पहुंचा दिया है। ऐसे ही आप यहां पर देख सकते हैं, यूएस के द्वारा, यूएस की एम्बेसी के द्वारा कहा गया है वी आर यूनाइटेड विद यूक्रेन, यानी कि यूएस तैयार है यूक्रेन के साथ में। ये यहां का अपडेट है। मैंने जैसा आपसे कहा, ये बातें क्यों निकल के आई हैं, क्योंकि रिसेंट डेज में बर्लिन वार्ता हुई थी और वो बर्लिन वार्ता इनकी विफल हो गई थी, जिसके कारण से ये बात निकल करके आ रही है। बर्लिन वार्ता की विफल होने के बाद में ये बातें निकली हैं, इस वजह से ही ये सबसे बड़ी न्यूज निकल करके आई है। अब मैं आपको एक जानकारी यहां और देना चाहता हूं, बर्लिन वार्ता विफल क्यों हुई ये बता देता हूं। असल में साथियों, बर्लिन वार्ता में जो इंडिया ने सजेशन दिया था ना, अगर आपको याद हो, यूएन में भारत के जो प्रतिनिधि हैं टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने कहा था कि इन दोनों को मिन्स्क जो समझौता है उस पर काम करना चाहिए। असल में ये दोनों ही देश मिन्स्क एग्रीमेंट जो कि बेलारूस में हुआ था, उसके ऊपर टेबल पर बैठकर कोई कंक्लूजन निकालने वाली स्थिति तक नहीं पहुंचे। मतलब ये दोनों ही अपने अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन निकाल रहे थे, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 के। यानी कि रूस कहता है कि हमने तो ये कहा था उस एग्रीमेंट में, ये दूसरा यूक्रेन कहता है कि हमने तो उस एग्रीमेंट में ये कहा था। दोनों अपने ही तरीके से एग्रीमेंट की परिभाषा निकाल रहे हैं।
जिससे कि दोनों के बीच में इंटेंशनली ये चीजें बढ़ती जा रही है। जर्मनी ने इन दोनों के बीच में बातचीत करवाई थी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। न्यूयॉर्क पोस्ट का कहना है कि 1,20,000 ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन बॉर्डर पर प्रेजेंट हैं। ये प्रेजेंट होने की तस्वीरें हमने आप लोगों को दिखा दी हैं। आपको याद होगा, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, और ये वीडियो हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया गया है। लगभग 7.25 लाख लोग इसे देख चुके हैं। OSCE ने इनके बीच में वार्ता कराने का प्रयास किया था। यदि आप चाहते हैं डिटेल में जानना कि क्या है रूस और यूक्रेन के बीच का विवाद, तो कमेंट बॉक्स में आपको एक वीडियो पिन कर दिया गया है, आप वहां से ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसे मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच का विवाद चल रहा है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका क्या कर रहा है? मैंने आपको जैसा कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री इस समय मेलबर्न में हैं, भारत के विदेश मंत्री से बात कर रहे हैं, क्वाड समिट के अंदर वो समर्थन जुटाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से इनके द्वारा बेलारूस के साथ जो बातचीत चल रही है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसके बाद में रशिया जो है वो ब्लैक सी में भी अब अपने सारे चीजें लेकर के जाने वाला है। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी। इसी बीच में मैक्रोन जो है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो भी जाकर के इन पुतिन से बात करके आए कि भैया अगर कुछ समाधान निकाल सकते हो तो निकाल लो, लेकिन यह वार्ता भी विफल हो गई है। अर्थात बर्लिन वार्ता विफल, यानी जर्मनी का प्रयास विफल हो गया, फ्रांस का प्रयास विफल हो गया, यूके के विदेश मंत्री गए हुए हैं, उनका प्रयास विफल हो गया। यूके जो है यहां पर गया हुआ है, और यूके का जो प्लान है इनके साथ बात करने का, वो भी विफल हो गया है। किसी की बात नहीं चल रही है। अब इसकी एवज में सुनिए क्या हो रहा है। यूक्रेन के जो लोग हैं, इन्हें बकायदा सोल्जर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है लकड़ी के फंटों से, कि अगर तुम्हारे ऊपर हमला हो तो तुम्हें किस प्रकार से अपनी रक्षा करनी है। तो लकड़ी के फंटों से यहां पर आप देख सकते हैं कि सिविलियंस को AK-47 का मॉडल बना करके चलाना सिखाया जा रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि लोकल रेजिडेंट AK-47 ना केवल खुद चलाने का अभ्यास कर रहे हैं, बल्कि बच्चों को भी चलाने का प्रयास कराया जा रहा है कि वो भी सीखें। महिलाएं और बच्चों को भी सेना जो है इस समय ट्रेनिंग दे रही है। फिलहाल लकड़ी के AK-47 बना करके ये जो है ना, ये मतलब ट्रेनिंग जो है यहां पर लोगों को दी जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। जैसे ही और कोई अपडेट हमारे पास होगा विद एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। इसी प्रकार की जानकारी के लिए रोजाना इस चैनल पर सुबह रियल न्यूज एंड एनालिसिस देश और दुनिया की खबरों के साथ होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट अनअकैडमी के पा सकते हैं। साथ में यदि आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज 28 टेस्ट की टेस्ट सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स की मात्र 3,149 में अवेलेबल है, और 56 टेस्ट की टेस्ट सीरीज 4400 रुपए में आप लोगों के लिए उपलब्ध है। यूपीएससी के कोर्सेज 51,000 रुपए में आपको 4500 रुपए के डिफरेंस के साथ प्राप्त हो रहे हैं। वहीं 18 महीने का कोर्स 2500 रुपए के फ्लैट डिस्काउंट के साथ मिल रहा है। आइकॉनिक कोर्स 76,000 में अवेलेबल है, और यदि आप इसको लोन फैसिलिटी का उपयोग करते हुए लेना चाहते हैं तो 0% इंटरेस्ट रेट के साथ बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आपको इजी EMI ऑप्शंस में लोन भी अवेलेबल है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।